इधर Redmi Note 10 Pro Max और Realme X7 को लेकर भैया काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि कौन से स्मार्टफोन को परचेस किया जाए। एक स्मार्टफोन जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ हमें मिल रहा है और इन फ्यूचर काम आने वाला है, और एक स्मार्टफोन जो कि हमें 4G कनेक्टिविटी के साथ मिल रहा है बट वहाँ पे फीचर हमें काफ़ी अपग्रेडेड मिल रहे एज कम्पेयर टू Realme X7। तो कौन से स्मार्टफोन को भैया परचेस किया जाए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। इसलिए आज की ये वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max वर्सेस Realme X7 को। सो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं ब्रांड को लेकर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ओनली फीचर वाइज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। बट आपकी ओपिनियन क्या होती है, आपके लिए ब्रांड वैल्यू रखती है या फिर फीचर वैल्यू रखती है, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो अब चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग को लेकर अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो दोनों स्मार्टफोनों की जो प्राइसिंग है 6/128GB वेरिएंट की वो बिल्कुल भी सिमिलर है 19,999 रुपीज़। आई मीन 20,000 के अंदर दोनों स्मार्टफोन जो है वो हमें इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सिमिलर है प्राइसिंग के मामले में। और अब हम लोग फीचर्स और अदर डिटेल्स को लेकर कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोनों स्मार्टफोनों की बैक बॉडी डिज़ाइन की, तो Realme X7 के अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक बॉडी का सपोर्ट दिया गया है और Redmi Note 10 Pro Max के अंदर हमें फ्रॉस्टेड ग्लास बॉडी का सपोर्ट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोनों को सेफ रखने का अलग अलग क्राइटेरिया है, एक को स्क्रैचेस से बचाना है और एक को गिरने से बचाना है। आई मीन विदाउट प्रोटेक्शन आप लोग दोनों स्मार्टफोनों को सेफ नहीं रख सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है। बट ग्लास बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है विथ प्रोटेक्शन के साथ, तो मैं एक पॉइंट Redmi Note 10 Pro Max को देना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर फ्रंट साइड डिस्प्ले की बात करें तो Realme X7 के अंदर हमें 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है विथ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहीं पे अगर Redmi Note 10 Pro Max की बात करें तो यहाँ पे हमें 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ही सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और देना चाहता हूँ Redmi Note 10 Pro Max को, सुपर एमोलेड के साथ हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे अगर रियर कैमरे की बात करें तो Realme X7 के अंदर हमें बैक पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिला है। यहीं पे अगर बात करें Redmi Note 10 Pro Max की तो यहाँ पे हमें रियर पे क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल सुपर मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि यहाँ पे मेगापिक्सल जो है मैंने नहीं करता है, कौन से ब्रांड सॉफ्टवेयर के थ्रू कैमरे को कितना ऑप्टिमाइज कर रही है ये डिपेंड करता है। बट कैमरे के नंबर वाइज और क्वाड कैमरे के सेटअप की वजह से Redmi Note 10 Pro Max को एक और पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। यहीं पे अगर दोनों स्मार्टफोनों की फ्रंट साइड सेल्फी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की पंच होल कोडआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि सिमिलर सेल्फी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा काफ़ी डिफिकल्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोनों स्मार्टफोनों की चिपसेट की तरफ। एक में भैया 5G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है जो कि इन फ्यूचर काम आने वाला है और अभी भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इन फ्यूचर ही चलेगा। और एक में 4G चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है। बट यहाँ पे मैं पहले 4G और 5G को लेकर जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है, उससे मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो 5G जो है वो अभी तक इंडिया के अंदर स्टेबल नहीं है, वो 1.5 ईयर या फिर इससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है, जबकि इंडिया के अंदर 5G जो है वो स्टेबल में चले। चलो अच्छी चीज़ है कि 5G रेडी स्मार्टफोन होगा। इन फ्यूचर 5G कनेक्टिविटी इंडिया के अंदर स्टेबल में कभी भी आती है तब आप लोग तुरंत 5G पे कन्वर्ट हो सकते हो। बट ऐसा नहीं कि 4G का काम ही खत्म हो गया, वो एकदम 0 MBPS की आपकी स्पीड दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोचो, गौर करो, अभी 5G को आने में काफ़ी वक्त है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि 5G कनेक्टिविटी अभी लेना कोई काम का नहीं है। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5G रेडी स्मार्टफोन। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास एक 5G रेडी स्मार्टफोन हो और जब भी 5G कनेक्टिविटी इंडिया के अंदर है मैं उसमें कन्वर्ट हो जाऊँ। बट ऐसा नहीं कि उसे आने में कोसों का टाइम लग जाए और हमारी जो फ़ोन है वो डैमेज हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 से ढाई साल में हमारी फ़ोन डैमेज हो जाएगी। बट अभी अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि 5G की वजह से काफ़ी अपग्रेडेड फीचर को आप मिस कर दो, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान पर रखना है। चलो ये चीज़ अच्छी है। अब आपकी ओपिनियन क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, Realme X7 के अंदर हमें Dimensity 800U की 5G पावरफुल चिपसेट का सपोर्ट दिया गया है
ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चिपसेट 5G कनेक्टिविटी के लिए सही है, परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही है। यहीं पे अगर बात करें Redmi Note 10 Pro Max की, तो यहाँ पे हमें Snapdragon 732G की जो 4G चिपसेट का सपोर्ट है वो दिया गया है। पावरफुल चिपसेट की बात करें तो 800U है, तो एक पॉइंट जाता है Realme X7 को, क्योंकि 800U की जो Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिली है वो है 3,26,000 के अप्रोक्स। यहीं पे 732G की जो Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिली है वो है 2,80,000 के अप्रोक्स। तो परफॉर्मेंस के मामले भी 800U जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो एक पॉइंट Realme X7 को जाता है। बट ऐसा नहीं कि 732G की जो चिपसेट है वो एकदम लोअर चिपसेट है, घटिया चिपसेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बट नंबर के मामले में 800U जो है वो थोड़ा सा पावरफुल है, ये चीज़ आपको ध्यान पर रखना है। यहीं पे अगर बैटरी इमेज की बात करें तो Realme X7 के अंदर हमें 4310 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए 50 वाट की सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यहीं पे अगर Redmi Note 10 Pro Max की बात करें तो यहाँ पे 5020 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है, एक में बैटरी को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है तो चार्जिंग को लेकर स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया गया है, एक में बैटरी को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया है तो चार्जिंग स्पीड को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं दोनों को सिमिलर पॉइंट देना चाहता हूँ। इसके अलावा Realme X7 के अंदर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है हाई-रेस ऑडियो क्रिएटिफिकेशन के साथ। यहीं पे Redmi Note 10 Pro Max के अंदर हमें डुअल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है हाई-रेस ऑडियो क्रिएटिफिकेशन के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे एक पॉइंट और चला जाता है Redmi Note 10 Pro Max को डुअल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा Realme X7 के अंदर आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं दिया गया है और Redmi Note 10 Pro Max के अंदर दिया गया है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro Max को, क्योंकि 3.5mm जैक की वजह से काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं और आप भी ऐसे होगे कि Realme X7 को रिकमेंड नहीं करोगे। और काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि 3.5mm जैक की वजह से मैं Realme X7 को परचेस नहीं कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ कि Realme X7 के अंदर आपको एक्सटर्नल SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया और Redmi Note 10 Pro Max के अंदर दिया गया है। तो एक और पॉइंट चला जाता है Redmi Note 10 Pro Max को। अब देखो यहाँ पे ब्रांड को लेकर बिल्कुल भी कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, फीचर को लेकर कंपैरिजन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भैया इस वीडियो के थ्रू आपको कोई डिसअपॉइंटेड लगे तो प्लीज़ यार इग्नोर करना और जो भी कन्फ्यूजन होगा मेरे को कमेंट करना। तो ये कुछ यहाँ पे कंपैरिजन हमें दोनों स्मार्टफोनों के ऊपर देखने को मिले। अब आते हैं फाइनली काफ़ी डिफिकल्ट पॉइंट के ऊपर कि कौन सा स्मार्टफोन कितनी ज़्यादा पॉइंट को गेन किया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करने वाला स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro Max है। अब यहाँ पे देखो आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी फील नहीं करना है। Realme वाले आपके भाई नहीं है, Redmi वाले मेरे भाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपकी पैसे की बात आती है कि आपको सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रांड को लेकर भी कोई भी यहाँ पे जो है डिसअपॉइंटेड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फीचर को लेकर मैं कंपैरिजन किया हूँ और जो सच है, जो फैक्ट है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका ओपिनियन क्या लगता है कि आपको ब्रांड के ऊपर जाना है या फिर फीचर के ऊपर जाना है या फिर 5G के ऊपर जाना है? क्योंकि देखो 5G को आने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है और 5G रेडी स्मार्टफोन अगर लेते हो तो वो भी सही रहेगा, बट उसके वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर आप लोग मिस कर सकते हो। ये भी चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मेरी वॉइस की वजह से आपको अगर कोई डिस्टर्ब हुआ होगा तो प्लीज़ यार इसे इग्नोर करना और अपने छोटे भाई समझकर मुझे माफ़ करना। अगले नेक्स्ट टाइम शायद मैं ठीक हो जाऊँ और आपके लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो लेकर आऊँ। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।